Hello students, this is Richa Mittal. I am an assistant professor and qualified NET and GATE in mathematics. आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. ये हाल फिलहाल में श्रीधर सुमन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐड हुआ है और एमएससी और नेट गेट के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट शुरू से था ही. बीएससी के लिए ये पहली बार ऐड हुआ है. तो टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन. एक्सपोनेंट्स जो होते हैं आपने रियल एनालिसिस या फिर अपनी 12th के टाइम पर पढ़े होंगे. अभी हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं और ये फर्स्ट टाइम पढ़ा जाता है यहाँ पर बीएससी में, फर्स्ट टाइम है ये. तो हम जानते हैं दैट z इज़ इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, वेयर x इज़ रियल पार्ट एंड y इज़ द इमेजिनरी पार्ट, i इज़ द आयोटा. तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है e की पावर z. e की पावर z को अब अगर मैं ठीक से लिखूं तो मैं z की जगह x प्लस आई वाई लिख देती हूँ. और एक्सपोनेंट्स में मैं जानती हूँ कि अगर e की पावर m प्लस n हो तो वो e की पावर m मल्टीप्लाई e की पावर n लिखा जाता है. तो इसको क्या लिख दूँगी मैं? e की पावर x डॉट e की पावर आई वाई. दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट. हम एक्चुअली इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर बीएससी लेवल के लिए मैं 5 पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ. उसके बाद 2-3 पॉइंट्स और हैं जो मैं एमएससी लेवल का मान के चल रही हूँ या नेट के लेवल का मान के चल रही हूँ, तो वो मैं पार्ट 2 में डालूँगी. आज हम फ़िलहाल इस वीडियो में 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है e की पावर z को आयलर्स फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मुलेट करना. तो e की पावर z इक्वल्स टू e की पावर x cos y प्लस आई साइन y. ये कहाँ से आया? ये e की पावर आई वाई को मैंने आयलर फॉर्म में लिख दिया है. दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं देन e की पावर z1 प्लस z2, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन अगर पावर में आ जाए तो ये कैसे लिखा जाएगा? e की पावर z1 डॉट e की पावर z2. इसको हम प्रूव कर लेते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. लाइक e की पावर z1 प्लस z2 है तो मैं इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. तो ये बन जाएगा x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू. अब रियल एक तरफ और इमेजिनरी एक तरफ कर लेती हूँ. x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू. नाउ वही पीछे वाला पोर्शन जो ऊपर वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो यूज़ कर लेते हैं. इट इज़ इक्वल्स टू e x1 प्लस x2 डॉट e आई वाई वन प्लस वाई टू. दूसरा काम, अब मैं पॉइंट नंबर 3 लगा रही हूँ यहाँ पर. e x1 डॉट e x2 डॉट e आई वाई वन डॉट e आई वाई टू डॉट. So this is equals to e z1 dot e z2. Simple. Now point 4 is quite similar to point 3, that if z1 and z2 are two complex numbers then e z1 minus z2 is equals to e z1 upon e z2. पावर्स में जब माइनस साइन आ जाए बीच में तो ये डिवाइड में चला जाता है. नाउ पॉइंट नंबर 5, मॉड e रेज़ टू पावर z की वैल्यू जो होती है e की पावर x के इक्वल होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट. इसको प्रूव कर लेते हैं. इसका प्रूफ है लेट e रेज़ टू पावर z इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x cos y
प्लस आई साइन वाई, ये मैंने 0.2 से लिखा है। अब मैं इसका मॉड ले लेती हूँ, टेकिंग मॉड ई रेज़ टू पावर z इक्वल्स टू मॉड ई रेज़ टू पावर x। मैं रियल पार्ट एक साथ कर रही हूँ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर रही हूँ। तो रियल पार्ट हो गया ई रेज़ टू पावर x कॉस y, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर वो हो गया है आई ई रेज़ टू पावर x साइन y। मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं z का मॉड ले रही हूँ तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, मतलब कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो वही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर देती हूँ। अंडर रूट इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर 2x कॉस स्क्वायर वाई, प्लस इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर 2x साइन स्क्वायर वाई। नाउ ई रेज़ टू पावर 2x कॉमन ले लेती हूँ और कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा। तो मेरा अंडर रूट के अंदर रह गया है कॉस 2x कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ई रेज़ टू पावर 2x डॉट 1 equals to e की पावर x। Hence it is proved that e raised to power z का मॉड e की पावर x के इक्वल होता है। ऑलराइट, अब जो पॉइंट्स हैं जो MSc लेवल और नेट गेट लेवल के हैं, मैं उनका ग्लैंस दे देती हूँ आपको कि अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। सो द 6th पॉइंट इज e raised to power z जो फंक्शन है इज एन एंटायर फंक्शन। 7th पॉइंट होगा दैट इक्वेशन e raised to power z equals to w has infinitely many solutions। इसके infinitely many solutions होते हैं। and the last point will be period of e raised to power z is equals to 2 pi iota। ये पॉइंट जस्ट BSc के स्टूडेंट्स जानते हों तो उनके लिए काफ़ी है, बट इनका यूज़ जो है उनके लिए नहीं है, या इनका प्रूफ जो है उनके लिए नहीं है। ये प्रूफ जो होते हैं या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो MSc और हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए होते हैं। BSc वालों के लिए इतना इनफ है। दिस इज़ द होल इंट्रोडक्शन टू द एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। आप अपने रिव्यूज़, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन, you can subscribe and share this video. Thank you.